नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे रायबरेली की। दरअसल रायबरेली से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है, जिसमें दोनों गाड़ियों के चालक घायल हो गए हैं। लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर अरखा प्लाई फैक्ट्री के पास ट्रक और ट्रेलर की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों वाहनों के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना में ट्रक कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस घायलों को सीएचसी ले आई, जहां से गंभीर अवस्था में कंटेनर चालक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिहार के औरंगाबाद जिले के बिगहा थाना के रहने वाले उपेंद्र कुमार पाठक ट्रक चालक अपने साथी कंडक्टर विकास कुमार चौधरी के साथ हरदोई जिले की चीनी मिल से ट्रक में चीनी के बोरे लादकर बंगाल ले जा रहे थे। तभी लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर अरखा प्लाई फैक्ट्री के पास घने कोहरे के चलते सामने से आ रहे कंटेनर से भिड़ंत हो गई, जिसमें ट्रक का कंडक्टर विकास कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। कंटेनर चालक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर किया गया है। साल के पहले दिन वैष्णो देवी में दर्दनाक हादसा हुआ था। आपको बता दें कि इस हादसे में गोरखपुर के एक डॉक्टर की भी मौत हो गई है। तो वैष्णो देवी हादसे में गोरखपुर के चिकित्सक की मौत से गांव में मातम पसर गया है। वे एक बहन के बीच इकलौते भाई रहे हैं। कोरोना काल में कोविड की चपेट में आने वाले मरीजों की सेवा के लिए दिन रात ड्यूटी करने वाले 30 साल के डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह की 1 महीने पहले शादी हुई थी। वह पत्नी और चिकित्सक मित्रों के साथ 29 दिसंबर को वैष्णो देवी दर्शन के लिए सड़क मार्ग से गए थे। शुक्रवार की देर रात हादसे के वक्त जब पत्नी और दोस्त गुफा में प्रवेश कर गए तो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी के साथ प्रवेश नहीं मिलने की वजह से वे बाहर घड़ी जमा करने गए और हादसे का शिकार हो गए, जिसमें उनकी मौत हो गई। यूपी में गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र के रामपुर बुजुर्ग गांव के रहने वाले 2 बार के पूर्व प्रधान सत्यप्रकाश सिंह और तारादेवी के 2 संतान डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह और बेटी प्रियंका सिंह रही हैं। 1 महीने पहले 1 दिसंबर को कुशीनगर जिले के पडरौना के पकड़ी गांव की रहने वाली डॉक्टर अर्चना सिंह के साथ उनकी शादी हुई थी। जम्मू के वैष्णो देवी में 31 दिसंबर की रात हुई भगदड़ में उनकी मौत हो गई। डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह शहर के शाहपुर में जेल बाईपास रोड पर हिंद हॉस्पिटल चलाते हैं। वे अपनी पत्नी के साथ शहर में ही रहते थे, जबकि माता और पिता पैतृक गांव चौरी चौरा में रहते हैं। साल के पहले दिन शनिवार की सुबह डॉक्टर अरुण की मौत की खबर आते ही पूरे गांव में मातम छा गया है। अब बात हाथरस की कर लेते हैं। दरअसल हाथरस में एसीएमओ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई है। जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव की संख्या 3 हो गई है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को होम आइसोलेट किया गया है, वहीं परिवार के लोगों की सैंपलिंग जारी है। जिले में विदेश से आए एक युवक को भी स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेट किया है। जिले में अब तक 80 से ज़्यादा लोग विदेश से आ चुके हैं। 55 लोगों की सैंपलिंग करवाई जा चुकी है। कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है और लगातार लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की जा रही है। वहाँ पे अभी हम लोग जांच कर रहे हैं और लगातार जांचें चल भी रही हैं कोरोना के संबंध में, क्योंकि केसेस अपने देश उत्तर प्रदेश में भी निकलने शुरू हो गए।
अपने ज़िले में भी एक केस पहले पॉजिटिव आ चुका है। उसके बाद ये डॉक्टर साहब गए हुए थे बाहर छुट्टी पे, कोटा गए हुए थे। उसके बाद आने के बाद उनकी तबीयत कुछ ख़राब लग रही थी, इसलिए उनका टेस्ट किया गया, उसमें टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव। अच्छा, जैसे कि अभी कोरोना की थर्ड वेव जो बता रहे हैं, ओमिक्रॉन जिसको नाम दिया गया है, तो इसको सावधानी बरतने के लिए ज़िले में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? सावधानी के लिए तो इंतजाम पब्लिक को ही करना है। तो पब्लिक को बार बार संदेश दिया जा रहा है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो भी है उसको अपनाएं, ज़्यादा भीड़ वाले स्थानों पर ना जाएं, लोग दूरी बनाएं, मास्क पहनें। वहाँ पे अभी अब बात बागपत की कर लेते हैं। दरअसल बागपत में डेरा सच्चा सौदा ने संगत का आयोजन किया। आपको बता दें कि इस संगत में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। तो डेरा सच्चा सौदा बरनावा में आयोजित साध संगत में लाखों डेरा अनुयायियों ने शिरकत की और डेरा सच्चा सौदा के दूसरे गद्दी नस्रीन शाह सतनाम सिंह की 103वीं जयंती पर बड़ी संख्या में बरनावा में श्रद्धालु जुटे। इस मौके पर डेरे की ओर से निराश्रितों को आवास, दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और महिलाओं को सिलाई मशीन और निर्धनों को कंबल वितरित किए गए। इस मौके पर डेरे के मीडिया प्रभारी रकम सिंह ने कहा कि डेरे की पॉलिटिकल विंग ने निर्णय लिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में डेरा समर्थक पैसा और शराब बांटने वाले उम्मीदवारों का बहिष्कार करेंगे। बरनावा स्थित शाह सतनाम डेरा में आयोजित हुए कार्यक्रम में आपको बता दें कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटे थे। सदस्य हूँ और डेरा सच्चा सौदा का शिष्य हूँ गुरुजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी का। आज यहाँ एक आयोजन हो रहा है, उसके बारे में बताएं। जी, एक आयोजन यहाँ हुआ है, वो किस सिलसिले में हुआ और क्या किया जा रहा है? ये जो है आज जो फंक्शन चल रहा है, ये हमारे परम पूज्य परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के अवतार महीना है, जो कि 25 जनवरी को उन्होंने अवतार लिया था। तो सात संगत जो है हर स्टेट की अपने उसमें एरिया में सात संगत भंडारा के रूप में मनाती है। और ये आज यूपी का बरनावा यूपी का सत्संग चल रहा है, भंडारा चल रहा है, जो यूपी की सारी सात संगत मना रही है खुशी से। करीब कितने लोग यहाँ जो है आ रहे हैं कार्यक्रम? मेरठ से हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्विस करता हूँ और मैं यहाँ पे डेरा सच्चा सौदा आश्रम में सन 1980 से जुड़ा हुआ हूँ। आज यहाँ एक आयोजन किया जा रहा है, इसके बारे में बताएं। जी, आज यहाँ पे डेरा सच्चा सौदा आश्रम की दूसरी पातशाही शाह सतनाम सिंह जी महाराज का 103वां पावन अवतार जो है मनाया जा रहा है। और इसके उपलक्ष्य में यहाँ पे पहले नाम चर्चा हो रही है, भंडारा हो रहा है, उसके बाद गुरुजी के रिकॉर्डेड वचन पढ़ के सुनाए जाएंगे और उसके बाद साथ संगत के सहयोग से जो सोशल एक्टिविटी है, जैसे किसी ने गुर्दा दान किया है, 3 परिवारों ने गुर्दा दान किया है, उनको सम्मानित किया जाएगा। और उसके पश्चात 7 विकलांगों को ट्राईसाइकिल दी जाएंगी। रोजगार के लिए महिलाओं को जो बेरोजगार हैं उनको 25 सिलाई मशीनें दी जाएंगी ताकि वो आत्मनिर्भर हों। अब बात शामली की भी कर लेते हैं। दरअसल शामली में किसान परेशान हैं। किसानों की परेशानी की वजह में आपका स्वागत है। और बात करते हैं किसानों की समस्याओं के बारे में। कुछ किसान हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। 3 शुगर मिलों का ये पूरा मामला है, जहां पर किसानों का कई हजार करोड़ रुपए गन्ना बकाया पेमेंट नहीं हो पाया है। वहीं पर थाना भवन सीट से गन्ना मंत्री सुरेश राणा, जो कि फिलहाल यूपी सरकार में गन्ना मंत्री के पद पर हैं, वो भी गन्ना किसानों के पेमेंट का समाधान नहीं करा पा रहे हैं। जबकि यूपी सरकार में जब बीजेपी की सरकार बनी तो उनके मैनिफेस्टो में गन्ने का पेमेंट 14 दिन में करा दिया जाएगा। ये कहावत ऊंट के मुंह में जीरा जैसी साबित हो रही है। वहीं पर जब एबी स्टार न्यूज़ के रिपोर्टर ने गन्ना किसानों से बात की तो किसानों का दर्द खुद सामने झलक गया। किसान हर्ष कुमार का कहना है कि किसान की हालत बद से बदतर हो गई है, गन्ना पेमेंट नहीं हो रहा है। वहीं उनका कहना है कि इतनी दिक्कत पिछली सरकार में भी नहीं आ पाई जितनी दिक्कत है इस सरकार में। बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। जब हमने दूसरे किसान से बात की तो उन्होंने कहा कि गन्ना पेमेंट की समस्या बहुत पुरानी है। उनका कहना है कि जब गवर्नमेंट ही नहीं चाहती कि गन्ना पेमेंट हो जाए, उनका कहना है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो गन्ना पेमेंट 1 दिन में हो सकता है। ये भी आरोप लगाया कि या तो आप कमीशन खा लो या पेमेंट करा दो। एबी स्टार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आओ बात करते हैं किसानों की समस्याओं के बारे में। कुछ किसान हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजपाल सिंह। राजपाल सिंह, आपका जो गन्ने का पेमेंट है
वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, वो तो 2 साल तक रुक ही रहा। क्यों, ऐसा क्या कारण है? वो तो गवर्नमेंट को पता, हम तो नहीं तो पूछा सके। आपके क्षेत्र के गन्ना मंत्री भी हैं और इस बात पर गौर नहीं कर रहे। गन्ना मंत्री जो है इस बात पर गौर ही नहीं कर रहे, जो पेमेंट करवा दे। नहीं, पिछली सरकारों में भी तो ऐसा ही गन्ने का हाल था। नहीं, मायावती वाले में बिल्कुल ठीक हुआ पेमेंट। अच्छा। हाँ, उसके अलावा फिर कोई से उसमें हुआ ही नहीं। कुकर कह देना, जिसने जो कर लिया वो तो कर लिया, उसने अच्छा काम करा, ये उसे बुरी कुकर बता दे तो सबसे अच्छी रही यहाँ मायावती। नहीं, सपा सरकार ने भी तो कहा कि पेमेंट हमने भी बहुत अच्छा कराया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कहाँ करा अच्छा, 2 महीने में पेमेंट हुआ भी नहीं। साल भर लो पड़ा रहा, कोई से भी पेमेंट नहीं हुआ सही। एबी स्टार न्यूज़ में आपका स्वागत। औरैया में लेखपालों ने आपातकालीन बैठक का आयोजन किया। आपको बता दें कि इस बैठक में लेखपाल ब्लॉक प्रमुख की गिरफ्तारी की मांग करते हुए नजर आए। दरअसल राजस्व टीम पर हुए हमले को लेकर लेखपालों ने यह आपात बैठक बुलाई, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी। बीजेपी से असोला ब्लॉक प्रमुख शरद राणा समेत 19 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पूरे मामले को लेकर के हम आपको बता दें, जिसके बाद अब ब्लॉक प्रमुख की गिरफ्तारी की मांग लगातार लेखपाल कर रहे हैं। खबर औरैया से है, जहां बीएसपी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया था, लेकिन इस बैठक के दौरान हंगामा देखने को मिला है। तो खबर औरैया जिले से है, यहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में हुई बैठक के दौरान उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब बीएसपी के निवर्तमान जिला सचिव शिवेंद्र सिंह ने बसपा के राज्यसभा सांसद पर रुपए लेकर टिकट दिलाने और कार्यकर्ताओं के शोषण करने जैसे गंभीर आरोप लगा दिए। निवर्तमान जिला सचिव शिवेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि बीएसपी के राज्यसभा सांसद कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते हुए रुपए लेकर टिकट दिलाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से बैठक में टिकट बेचने का जिन्न निकलने के बाद बहुजन समाज पार्टी के नेताओं में हड़कंप मच गया है। वहीं इस पूरे मामले में उच्च पदाधिकारी कुछ भी बोलने से साफ साफ बचते नजर आ रहे हैं। यह है कि बीएसपी में जो भीमराव के एमएलसी है वो कार्यकर्ताओं का शोषण करते हैं, अपमान करते हैं और अपने हिसाब से प्रत्याशी उतारना चाह रहे हैं जिले के बाहर का, केवल रुपए लेकर। और मैं अम्बेडकर की घोर निंदा करता हूँ। अम्बेडकर को यहाँ से हटाया जाए, मेरा बेंजी से ये एक निवेदन है। यह है कि बीएसपी यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा हाथरस दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने युवा सम्मेलन में शिरकत की। आपको बता दें कि बीजेपी द्वारा बीएलएस इंटरनेशनल स्कूल में युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा पहुंचे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था। युवा सम्मेलन में बीजेपी के जिले के सांसद, विधायक और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। यूपी में जन जागरण अभियान शुरू कर दिया गया है। इसका असर बुलंदशहर में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जाट आरक्षण को लेकर इस अभियान की शुरुआत की गई है। तो विधानसभा चुनाव से पहले जाट आरक्षण को लेकर यूपी में जन जागरण अभियान शुरू कर दिया गया है। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के आह्वान पर यह अभियान चलाया जा रहा है। जाट नेता यशपाल मलिक ने कहा कि अगर जाट आरक्षण लागू नहीं किया गया तो बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान होगा। यशपाल मलिक ने पार्टी और पार्टी पदाधिकारियों से जाट आरक्षण को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की बात कही है। जाट आरक्षण को लेकर बुलंदशहर के स्याना में जाट सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। का सम्मेलन जो है ये जाट जागृति अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा, 3 प्रदेशों में, उत्तराखंड और पंजाब में भी, उत्तर प्रदेश के साथ साथ। और जो वादा प्रधानमंत्री जी ने हमारे साथ
26 मार्च 2015 को किया था अमित शाह जी ने, और उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव से पहले भी 8 फरवरी को दिल्ली में पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाटों को बुला के जो वादे किए गए थे कि कानून बना के आरक्षण देंगे, वे वादे अभी 2022 लग गया, इसमें भी पूरे नहीं हुए। तो समाज के मुख्य लोगों को बुला के ये बताया जा रहा कि भाई नाराज़ होना जाट का बेहद ज़रूरी है, और सब लोग एकता के सूत्र में रह के, कोई किसी भी राजनीतिक दल में हो, इस आवाज़ को उठाए। और अगर ये मांगे हमारी चुनाव से पहले पूरी नहीं होती तो निश्चित रूप से बीजेपी को बड़ा घाटा का सम्मेलन। देश में कोरोना के मामलों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी लगातार सरदर्दी बढ़ा रहा है, जिसको लेकर बिजनौर में जेल प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। बंदियों से मुलाकात को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। तो यूपी के बिजनौर जिले में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जेल प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। देश में कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई है कि कोरोना के नए वेरिएंट की दुनिया की कई देशों में दस्तक के बाद भारत में भी स्वास्थ्य और जो प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। ओमिक्रॉन की एंट्री ना हो, इसके लिए अभी से पूरी तैयारियां और बचाव बिजनौर में शुरू कर दिए गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जिला जेल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। जेल अधीक्षक शैलेंद्र प्रताप ने उच्च अधिकारियों के आदेश पर जेल बंदियों से मुलाकात को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। हालांकि बिजनौर जेल में अभी तक ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं मिला है, लेकिन एहतियात के तौर पर जेल में बंदियों से मुलाकात को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। जिला जेल अधीक्षक शैलेंद्र प्रताप ने जनपद वासियों से कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना और उसके आ रहे नए नए वेरिएंटों से सतर्कता, सावधानी ही बचाव का तरीका है। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने, 2 गज की दूरी रखने की भी अपील की। वहीं मीडिया के जरिए जिला जेल में बंद कैदियों के परिवार वालों से भी अपील करते नजर आए। मऊ से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ट्रक ने साइकिल में टक्कर मार दी थी, जिसके बाद इस हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। तो मऊ जिले के थाना कोपागंज क्षेत्र शहरोज गांव के पास पेट्रोल टंकी के सामने ट्रक ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी थी। आपको बता दें कि इस हादसे में साइकिल सवार बुजुर्ग भगवान राय, जिनकी उम्र 72 साल थी, उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। खबर बहराइच से है, जहां नमामि गंगे की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान सरयू तट पर पूजन और भव्य आरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो नमामि गंगे योजना प्रकल्प भारतीय जनता पार्टी द्वारा गुरुवार को देर शाम मरीमाता मंदिर स्थित सरयू तट पर पूजन और भव्य आरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में महंत श्री विष्णु देवाचार्य और विशिष्ट अतिथि के रूप में बीजेपी के जिलाध्यक्ष श्यामकरण टेकरीवाल आरती में शामिल हुए। सरयू तट पर आयोजित भव्य आरती में सैकड़ों नगरवासियों ने शिरकत की। आरती के बाद विष्णु देवाचार्य और श्यामकरण टेकरीवाल को रामचरितमानस भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर संत विष्णु देवाचार्य ने बहराइच के सूर्यकुंड के बहाली व नवनिर्माण की मांग की। वहीं बीजेपी नमामि गंगे कार्यक्रम के जिला संयोजक राकेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि नरिया घाट से लेकर मरीमाता मंदिर तक साफ सफाई और सौंदर्यीकरण और अन्य कार्यों के लिए 62 करोड़ की परियोजना का प्रस्ताव जल शक्ति मंत्री को सौंपा जाएगा। हमारा ये उद्देश्य है कि कम से कम जो 62 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था सरयू की सफाई का, वो हम जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से प्रदेश सरकार के सिंचाई और जल शक्ति मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह जी को एक वो मांग पत्र देंगे, जिसमें ये यहाँ से लेकर के नानपारा नरिया घाट से और अयोध्या तक की सरयू सफाई का एक 62 करोड़ का प्रोजेक्ट बना है, उसको दे करके सफाई कराएंगे।
फिलहाल नरिया घाट से लेकर मरी माता मंदिर तक हम इसके सौंदर्यीकरण और साफ़ सफाई के लिए प्रयास करेंगे कि बहुत ही शीघ्र ये हो जाए और लोग इसका नाव से जो है विचरण करें यहाँ पर और मरी माता का दर्शन करें। हमारा ये यूपी में चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा सभी पार्टियां जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। औरैया में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला जूही सिंह पहुंची। औरैया के बिधुना विधानसभा में जहां जूही सिंह का महिला राष्ट्रीय महासचिव ने चांदी का मुकुट पहनाकर और तलवार भेंट कर स्वागत किया, वहीं महिला कार्यकर्ताओं ने स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। जूही सिंह ने कन्नौज के सांसद सुब्रत को गुंडा बताया। इस समय जो कन्नौज के वर्तमान सांसद हैं, उनकी गुंडागर्दी का वीडियो हम लोगों ने देखा है। ये जूही सिंह ने कहा है कि जब वे अधिकारियों पर मारपीट कर रहे थे और टेलीविजन पर मेरे साथ भी ऐसे सांसद गलती से बन गए, उनकी विदाई का वक्त आ गया है। 2022 में समाजवादी पार्टी की जीत का उन्होंने दावा किया और 2022 के बाद 2024 में उन्होंने कहा कि हमारा यहाँ सांसद होगा। उनका झूठ का पुलिंदा खुल चुका है। जूही सिंह समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान किए गए कामों का बखान करती हुई भी नजर आई। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में लड़कियों को लैपटॉप दिए गए और बीजेपी की सरकार में हाथरस में बेटी को जला दिया गया। कन्नौज हमारा क्षेत्र रहा है, हमने जो बहुत काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ एक ईंट भी नहीं रखी। विकास के नाम पर चाहे मंडी हो, मेडिकल कॉलेज हो, यहाँ डॉक्टरों को भर्ती भी नहीं होने दिया गया। कोरोना काल में हमने बहुत दुर्व्यवहार देखा और यहाँ के सांसद की गुंडागिर्दी भी हमने देखी। तो कुल मिलाकर बीजेपी सरकार पर हमलावर जूही सिंह नजर आई। साफ तौर पर उन्होंने सभी मोर्चों पर सरकार को घेरने का काम किया। जी के निर्देश पर हम महिलाओं, युवाओं और सभी वर्ग के लोगों को, सभी उम्र के लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। कन्नौज हमारा क्षेत्र रहा है, हमने बहुत काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ विकास की एक ईंट भी नहीं रखी, बल्कि हमारे बनाए हुए कार्यों को भी, चाहे मंडी हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, अधूरा छोड़ दिया। डॉक्टरों को भर्ती नहीं हो रही है। कोरोना काल में बहुत ही दुर्व्यवहार कन्नौज ने सहा है और यहाँ के सांसद की गुंडागर्दी भी हमने देखी है। तो अब एक हमारा सबका मकसद है, संगठन का सभी का मकसद है कि अखिलेश यादव जी हमारे मुख्यमंत्री बने और वो बनेंगे और समाजवादी पार्टी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सरकार। जी के निर्देश पर हम महिलाओं, युवाओं। लखीमपुर खीरी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो लखीमपुर खीरी पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देश और अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जिले में अपराध के रोकथाम और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को थाना फूलबेहड़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लखीमपुर से मीरा रोड स्थित अपना ढाबा के पास से 5 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फूलबेहड़ और कोतवाली सदर क्षेत्र अंतर्गत लूट और चोरी से संबंधित 3 मोटरसाइकिल, 7 मोबाइल फोन, 2700 रुपये नगद भी आरोपियों से बरामद किए गए हैं। एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के कब्जे से लूटी गई 3 मोटरसाइकिल व लूटे गए और छीने गए 7 अदद मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। इनके पास से 5 जिंदा कारतूस एवं 5 असलहे भी, नाजायज़ असलहे बरामद किए गए हैं। ये बहुत ही शातिर किस्म का गिरोह है। इनकी मोडस ऑपरेंडी चलते हुए जो राहगीर फ़ोन पे बात करते हैं उनसे फ़ोन छीन के भाग जाते हैं। मोटरसाइकिल की लूट भी कारित की गई हैं। अन्य जनपदों से भी इनके आपराधिक इतिहास के बारे में पता किया जा रहा है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में जनपद खीरी के इनके द्वारा घटनाएं की गई थी और जनपद खीरी के फूलबेहड़ थाने के द्वारा ये बड़ा अच्छा कार्य किया गया है और पुलिस अधीक्षक महोदय ने 10,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की है इस खुलासा करने वाली टीम के लिए। यूपी चुनाव में बड़ी पार्टियां तो लगातार चुनावी तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही हैं, लेकिन चुनावी तैयारियों की बात करें तो छोटी पार्टियां भी इसमें पीछे नहीं हैं। बसपा के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव लखनऊ में दरगाह शाहमीना पहुंचे। दरगाह शाहमीना पर शिवपाल यादव ने चादरपोशी की। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस दौरान शिवपाल यादव का स्वागत किया। चुनाव से पहले चादरपोशी कर शिवपाल यादव ने कामयाबी की दुआ मांगी है।
अरे नीचे नीचे 9 PM नीचे और नीचे इनसे पहले आए थे तब भी हमारी मिल ठीक है। पहले नाराजगी दूर हुई कि नहीं? सीटों को लेकर अभी तक क्या डिस्कशन हुआ है आप में और सपा में? अब सीटों की चिंता मत करो, नाराजगी दूर हो गई है। बिल्कुल नाराजगी दूर, और हम चाहते हैं कि अखिलेश मेरी आईडी ले लेना। अब क्या आ रही सब सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी यहाँ ठीक शुक्रिया। अब हम आए हैं और मथुरा में विकास परिषद द्वारा विकास के काम करवाए जा रहे हैं, लेकिन इन विकास कार्यों पर एक निजी संस्था ने सवाल खड़े कर दिए हैं। तो यूपी सरकार और उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों पर द ब्रज फाउंडेशन द्वारा सवालिया निशान लगाए जाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उसी श्रृंखला में रविवार को द ब्रज फाउंडेशन के शीतल छाया स्थित कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में फाउंडेशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण ने उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों में बुनियादी समस्याओं के हल पर ध्यान न दिए जाने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि ब्रज के रसिक संतों और महान विभूतियों की उपेक्षा करके बाहर से आए एक संत के नाम पर घाट, पुल और गौशाला बनाकर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि फाउंडेशन द्वारा तीर्थयात्री सर्वेक्षण अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें ब्रजवासियों और तीर्थयात्रियों से एक प्रपत्र पर उनकी शिकायतें पूछी जाएंगी और उनके सुझाव लिए जाएंगे। नए साल की सभी पत्रकार बंधुओं और ब्रजवासियों और तीर्थयात्रियों को बहुत बहुत बधाई। पिछले एक हफ्ते से हम सारे ब्रजवासी यहाँ की बद इंतज़ामी को झेल रहे हैं, चाहे वो ट्रैफिक की बद इंतज़ामी हो, चाहे वो कचड़े गंदगी की हो। तीर्थयात्री क्या, ब्रजवासी सब परेशान हैं। 5 साल पहले जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद बना था, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि ब्रज के तीर्थ को ठीक से विकसित करते? बरसाना, गोवर्धन, नंदगांव, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, हर जगह अराजकता का माहौल है। गोवर्धन में तो एक दरोगा की मृत्यु हो गई ट्रैफिक की अव्यवस्था के चलते। दूसरी बात, ब्रज तीर्थ विकास परिषद जो काम किए हैं, हमने बार बार सवाल किए हैं कि आप अपने जो प्रोजेक्ट किए हैं उनमें क्या लक्ष्य था आपका, कितना रुपया खर्च किया, इसको सार्वजनिक करिए। आगामी चुनाव को लेकर फिरोजाबाद में प्रसपा नेता ने रैली निकाली, लेकिन इस रैली ने समाजवादी पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर नए समीकरण देखने को मिल रहे हैं। प्रसपा नेता मीना राजपूत, जिलाध्यक्ष राधाकृष्ण राजपूत ने एक बड़ी रैली निकाली। इस दौरान सैकड़ों कारों के काफिले ने सपा की टेंशन बढ़ा दी है। आपको बता दें कि सपा से प्रत्याशी बन प्रचार कर रहे नेताजी के चिंता की लकीरें देखने को मिल रही हैं। अब ऐसे में जब प्रसपा नेता मीना राजपूत और जिलाध्यक्ष राधाकृष्ण राजपूत विशाल रैली निकालते हुए नजर आए हैं, तो फिर सपा प्रसपा के गठबंधन को लेकर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। फर्रुखाबाद से मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये वीडियो खूब सुर्खियों में है। होली की जगह को लेकर दो पक्षों में मारपीट देखने को मिली है। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। गांव में लाठी डंडे चलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दबंगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया था। दबंगों पर अवैध तमंचा से घायल युवक ने फायर करने का आरोप लगाया है। युवक पर दबंगों ने धारदार हथियार से हमला किया था। घायल अवस्था में युवक को सीएससी में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला कमालगंज क्षेत्र के गदनपुर देवराजपुर का है। झगड़ा हुआ, होली की जगह थी, उस पर दबंग लोग कब्जा किए थे। अब प्रधान डॉक्टर दिलीप कुमार जो है वो बाउंड्री करा रहे थे, नाली आली बन गई थी, ये लोग विरोध कर रहे थे। तो हम लोगों ने ये कह दिया कि ये सही है। इतने में लोगों ने हमें मारा। मारने के बाद में मतलब लाठी डंडे और फरसा लेकर हमारे पास हमें मारा। उसके बाद हमारे घर में हमारा फाटक खोल के हमको गिरा के गढ़ा मारा। झगड़ा हुआ होली। यूपी चुनाव को लेकर रैलियों और यात्राओं का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में
समाजवादी संविधान बचाओ संकल्प यात्रा बहराइच पहुंची है। तो समाजवादी संविधान बचाओ संकल्प यात्रा यूपी के 74 जिलों का भ्रमण करने के बाद बहराइच पहुंची। यात्रा की अध्यक्षता कर रहे समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये हमारी संविधान बचाओ संकल्प यात्रा यूपी के 74 जिलों में भ्रमण करने के बाद बहराइच पहुंची है, जिसका समापन आज हमारे गृह जनपद बहराइच में होगा। उन्होंने कहा कि ये सरकार अपने दमन चक्र में संविधान को खत्म करना चाहती है, इसलिए संविधान को बचाने के लिए हम सभी अधिवक्ता साथीगण 31 अगस्त 2021 को ये यात्रा लेकर निकले थे। ये यात्रा नेताजी मुलायम सिंह यादव के आह्वान पर निकल रही है, जिसका समापन गृह जनपद बहराइच में हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार हिटलर की तर्ज पर काम कर रही है, पहले लोगों को भूखा रखती है फिर अनाज देती है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के द्वारा जनता को प्लास्टिक का चावल खाने के लिए दिया जा रहा है। ये सरकार इंसान को इंसान नहीं समझ रही है। आज के हालात ब्रिटिश शासनकाल से भी ज़्यादा बदतर हो गए हैं। में 12 बजे किया जाता है, यदि सरकारी आदेश रात में तो डकैत तो चोरी काम करते, हमारे ख्याल से सरकारी संस्थाएं नहीं करती, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि रात में 12 बजे ट्रांसफर किया जाता है। आरबीआई के गवर्नर जो है नोटबंदी के बाद उसके इतना दबाव पड़ता है कि अपना इस्तीफा देता था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति में उन पर इतना दबाव डाला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपनी व्यवस्था व्यक्त करनी पड़ती है। 12 बजे बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।